वो शख्स जिसने कायनात के राज खोल दिए। कभी आपने सोचा है कि एक सीब के जमीन पर गिरने से किसी का जहन ऐसा बेदार हो सकता है कि वो पूरी कायनात के असूल दरियाफ्त कर ले? क्या एक तन्हा खामोश बच्चा जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया इल्म के आसमान पर सितारों से भी बुलंद हो सकता है? आज हम बात करेंगे तारीख के अजीम तरीन साइंसदान सर आइजैक न्यूटन, जिसने न सिर्फ फिजिक्स के बुनियादी असूलों को दरियाफ्त किया बल्कि दुनिया को अक्ल, मंतक और सच्चाई का रास्ता दिखाया। न्यूटन ने इब्तदाई तालीम मकाम या स्कूल से हासिल की, लेकिन जल्द अहयान की जहानत ने सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ 68 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला हुए, जहां उनका असल तालीमी सफर शुरू हुआ। इस जमाने में यूरोप में ताउन की वबा फैल गई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई और न्यूटन अपने गांव वापस आ गया। यही वक्त था जब वो एक दंदर खत के नीचे बैठे और एक सैब जमीन पर गिरा। ये आम वाकया था, लेकिन न्यूटन ने एक गैर मामूली सवाल किया। ये सैब नीचे ही क्यों गिरता है? ये ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ये सवाल ही था जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन ने गहराई से मुशाहिदा किया, तजुर्बे किए और आखिरकार ये नतीजा अखज़ किया कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। उन्होंने इस कुव्वत को कशिश-ए थक़ल का नाम दिया। और सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि चांद, सियारे, सितारे सब एक दूसरे को अपनी कशिश से मुतासिर करते हैं। यही कश्फ था जिसकी बदौलत हम आज सैटेलाइट खिला में भेज सकते हैं, रॉकेट्स बना सकते हैं और खिला की समतें नाप सकते हैं। न्यूटन ने सिर्फ कशिश-ए-सकल ही दरियाफ्त नहीं की, बल्कि हरकत के 3 सुनहरे कवानीन भी बयान किए, जो आज भी फिजिक्स की बुनियाद है। पहला कानून, हर जिस्म साकिन या यकसां हरकत में रहता है जब तक कोई कुव्वत इसे न बदले। दूसरा कानून, कुव्वत कमियत का इस्ताजील F में। तीसरा कानून, हर अमल का मसावी और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। इन कवानीन के बगैर आज की इंजीनियरिंग, एविएशन, रोबोटिक्स या खिला की साइंस का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सर आइजैक न्यूटन बाहर से जितने शांत दिखते थे, अंदर से उतने ही तूफान भरे इंसान थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा दिखावा नहीं करते थे, लेकिन उनका मन हर समय सवालों से भरा रहता था। वे अक्सर अकेले रहते, किताबों में डूबे रहते, दुनिया से दूर, लेकिन प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों के सबसे पास। उन्हें भीड़ पसंद नहीं थी, उन्हें ताली बजाने वाले लोग नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थी सच्चाई, ज्ञान और समझ। न्यूटन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, अगर मैं दूर तक देख पाया हूं तो इसलिए कि मैं महान लोगों के कंधों पर खड़ा था। इस एक वाक्य में छुपी है न्यूटन की विनम्रता और गहराई। उन्होंने कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि माना कि हर खोज पिछले ज्ञान की नींव पर खड़ी होती है। न्यूटन ने कभी शादी नहीं की, उनका सच्चा प्यार था विज्ञान, गणित और ब्रह्मांड। उनकी रातें बीतती थीं प्रयोग करते हुए और दिन बीतते थे सोचते हुए, इस दुनिया को बेहतर कैसे समझा जाए। उन्होंने राजा बनने की चाह नहीं रखी, लेकिन उनका नाम आज ज्ञान के सम्राटों में गिना जाता है। उनकी मृत्यु 1727 में हुई, लेकिन उनका योगदान कभी नहीं मरा। भावनात्मक समापन, जोश और प्रेरणा से भरपूर। आज हम जो भी विज्ञान पढ़ते हैं, हर फॉर्मूला, हर नियम, हर तकनीक, कहीं ना कहीं न्यूटन की सोच का अंश उसमें जरूर होता है। एक गिरता हुआ सेब अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया की समझ दे सकता है, तो सोचिए आप और हम क्या कर सकते हैं अगर हम भी सवाल पूछना शुरू कर दें। न्यूटन ने साबित किया कि कमजोर शरीर, अकेली जिंदगी और खामोश स्वभाव एक महान क्रांति को रोक नहीं सकते। अगर आपके दिल में भी ज्ञान की आग है, तो एक दिन पूरी दुनिया उस रोशनी को जरूर देखेगी। कॉल टू एक्शन। अंत में, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ जानकारी नहीं, जुनून देती हैं।